अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ना मुझे एक 4 फुट वाले टैंक का अपडेट करना है, लेकिन मैं जो है ना काफ़ी दिनों से भूले जा रहा था। कुछ ना कुछ हो जा रहा था, फ्लोटिंग प्लांट ला दिए थे, ये कुछ ला दिया था, है ना। तो फिर आज की वीडियो जो है हमारा इस एक्वेरियम की अपडेट के बारे में है ना, ये प्लांट्स ग्रोथ और लुक के बारे में। सबसे पहले तो हम ऐसे लाइट खोल देते हैं इनकी, है ना। ये देखें, अभी मैं आप लोगों को डिटेल में सबको दिखाता। सबसे पहले इनको खाना खिला देते हैं। मेरा खाना ये गया पानी में, है ना भाई। तो सबसे पहले तो हमने फिटिंग कर दी इनकी, और फिर ये भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे खा रहे हैं। ये तो हर दफ़ा एक्टिव ही होते हैं। पता नहीं इस मछली को क्या हुआ है, मोटी सी हो गई है, पेट लाल सा हो गया है, शायद इंटरनल पैरासाइट्स ने क्या है ना। तो फिर अभी मैं आप लोगों को प्लांट्स की ऐसे यूं से जाते हुए अपडेट देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो ये वाला प्लांट है, ये मैंने इसकी कोशिश करी थी कि ना भाई मैं इसको किसी न किसी दिन रिवाइव कर दूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा। वो गले ही जा रहा है नीचे से, यहाँ से भी गले ही जा रहा है। इसकी बसी बात नहीं है जिंदा रहना। अब वो पीछे वाला थोड़ा बेहतर कर रहा है पहले से, है ना। ये देखें, मैं आप लोग को ये बंद कर दूँ तो बिल्कुल क्लियर ही नज़र आएगा, है ना। ये वाला प्लांट देखें, इसके रूट्स भी आ गए। मुझे लग रहा है इसने जड़ें भी निकाली हैं ज़मीन के अंदर। और फिर एक पौधा वो वहाँ पर है, ये रहा ये वाला पौधा। इसके मैंने 5-6 टहनियाँ लगाई थी, लेकिन 1-2 टहनियाँ ऐसी निकल जाती हैं। तो मैंने 1-2 इधर लगा दी थी और 3-4 उधर होंगी। तो फिर अब हम इधर से उठ के इधर आ जाते हैं, है ना। ये वाला जो प्लांट है, इसने अभी तक इतनी ग्रोथ नहीं पकड़ी। इसने एक बार एक ग्रोथ पकड़ी, फिर उसके बाद पकड़ी नहीं है। लेकिन ये इतना मुझे यकीन है कि नहीं, ये ग्रो तो हो रहा है और अच्छा रह रहा है ना। और फिर मैंने जो था ना काफ़ी दिनों पहले सोचा था कि ना अगर मैं इधर पाम ट्री मेरा इधर पाम ट्री लगा था ना, ये जो लकड़ी है इसके साथ जो था ना पाम ट्री लगा हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि ना भाई अगर मैं इस पाम ट्री को इधर लगे देने दूंगा तो ये हल्का सा भी खुलेगा तो इसको लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ से भी थोड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो मैंने एक यहाँ से एक अच्छी सी लकड़ी चुनी। देखो यहाँ पर मेरे पास 3-4 पड़ी हैं। तो मैंने एक यहाँ से निकाली और फिर इसको यहाँ पर लगा दिया, और फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया। देखो इसको लाइट की भी, एक्वेरियम लाइट की भी मिल रही है। यहाँ से हल्की से खोलते हैं तो यहाँ की भी मिल रही है ना। और इसको यहाँ की भी मिल जाती है, जो ऐसी कमरे की लाइटिंग होती है ना। तो एक तो ये मैंने लकड़ी ऐसे लगा दी थी, है ना। और तो फिर ये इसने तो कोई ऐसे ग्रोथ पकड़ी नहीं। पाम ट्री तो जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत टाइम में ग्रोथ पकड़ते हैं। और फिर फिर इस वाले प्लांट पर आ जाते हैं। इस प्लांट ने ग्रोथ पकड़ी है बहुत इस वाले ने, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। इसने पकड़ी, ये जब इधर था ना तो ये यहाँ तक था, अब ये जैसे यहाँ तक आ गया। थोड़ी सी बहुत सी ग्रोथ पकड़ी है। और फिर ये बस एक दिन मुझसे ना पता नहीं गलती से ये मिट्टी हिल गई थी और नीचे वाली जो है ना वो मुझसे रिवील हो गई थी गलती से। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे इनके पत्तों में ना हल्की फुल्की सी मिट्टी आई और अभी शायद झड़ गई, है ना। तो इन पर थी थोड़ी सी मिट्टी, है ना। शायद मैंने पिछली 2-3 वीडियो में शायद बताया हो कि ना भाई इसमें मिट्टी लगी हुई है। तो ये इस पर साफ़ हो गई थी, है ना। और फिर ये भी अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, इनकी भी रूट्स ग्रोथ हुई हुई है। मैं उनको आगे पीछे करा था ना लकड़ी लगाने के लिए, तो इनकी रूट्स थी अच्छी खासी थी। फिर हम आ जाते हैं इस प्लांट पे, है ना। ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला, इस प्लांट ने तो भाई इंतहाई ग्रोथ पकड़ी है, इंतहाई। ये देखो कितना बड़ा हो गया ये प्लांट, ये देखो। ये मैंने इसको बिल्कुल लिमिट तक पकड़ा हुआ है, बाहर तक आ रहा है ना। इसने पता नहीं, इसने भी शायद रूट्स पकड़ ली होंगी, मैंने ये देखा नहीं था, निकाल के नहीं देखा था इसको। इसने पकड़ ली होंगी, लग ही रहा है पकड़ ली, क्योंकि देखो इतने ज़्यादा ग्रोथ पकड़ ली इसने, है ना। और फिर ये क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी तरह ग्रोथ पकड़ी है इसने। बस 3-4 ही ऐसे हैं जो यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ नहीं पकड़ी। अब फिर ये काफ़ी बड़ा हो गया था, इसमें मिट्टी आ गई थी वगैरह। और फिर हम आ जाते हैं फिर इस वाले प्लांट पे, ये वाला जो है ना। इसका एक टैनी छोटे वाले टैंक में, वो अगली वीडियो में आप उसकी अपडेट भी दे दूँगा। और फिर ये लकड़ी पे जो है ना, ये देखो काई पैदा हो रही है। तो इसका मतलब हमारा एक्वेरियम जो है ना थोड़ा स्टेबल सा हो रहा है। इस पर काई पैदा हो रही है, स्नेल वेल आ रही हैं, और ये भी अच्छा सा लुक दे रहा है काई से, है ना। और ये जावा फंड भी जो है इसने भी नए पत्ते निकाले हैं। देखो ये रहा एक पत्ता, ये बस 2-3 ही नए पत्ते निकाले हैं। और फिर कोरिडोरा ने अपना गड्ढा खोद दिया, है ना। ये लिली तो बिल्कुल भी नहीं उग रहा भाई मेरे एक्वेरियम में, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये बिल्कुल भी नहीं उग रहा, सड़े ही जा रहा है, गले ही जा रहा है। तो फिर अब मूड ख़राब करे बगैर इस पर आ जाते हैं, है ना।
ये सारे जो थे ना इस पत्थर के पीछे थे, मैंने एक बेंच बना के इधर लगा दिया, है ना। और फिर ये अमेज़ॉन स्वॉर्ड तो बहुत टाइम बाद ग्रोथ पकड़ते हैं, है ना। और फिर ये वाला जो मेरा पौधा है ये यहाँ पर लगा हुआ था एक बंच में, मैंने इनको 3 बंच में बना के और थोड़ा और घना कर दिया, है ना, ताकि थोड़ा घना घना सा लगे। फिर हम आ जाते हैं इधर, है ना, ये हमारे वेलेसनेरिया हैं। और फिर ये वाला जो पौधा है ना, इसने तो भाई पत्ते बिल्कुल ऊपर तक जा रहे हैं इसके, ये बड़ा अच्छी तरह उग रहा है ना। तो फिर इसने भी शायद मेरे ख्याल में हिट कर लिया होगा वो सबस्ट्रेट। अब फिर वो क्या कहते हैं, रेड वाले प्लांट्स तो आप जैसे आप लोगों को पता ही होगा सारे मर गए मेरे, है ना। और फिर इन श्रिम्प्स ने भी ब्रीड करा हुआ है, इन श्रिम्प्स ने जो है ना, मैं वो तेरी है ना, इन श्रिम्प्स के मैंने 2-3 बच्चे ऐसे घूमते हुए देखे हैं यहाँ पर यहीं कहीं, है ना। तो फिर एक तो ये है ना, और मैं शायद आप लोगों को ढूंढ के दिखा दूँ श्रिम्प के बच्चे, है ना। देखो वो तो बड़ा है, वो तो बड़ा हो गया, काफ़ी छोटा था वो, है ना। यहाँ पर अगर मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई मसला नहीं है ना भाई। और नहीं भाई अभी तो नहीं मिल रहा। तो इस एक्वेरियम में पता नहीं ऐसा क्या मुझसे गलती हुई कि ना कुछ ही प्लांट ग्रो हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, है ना। अजीब सा ही मसला बन गया। और फिर वो क्या कहते हैं, अब यार मेरा हाथ इतना काम था, थंबनेल ले लूँ 2 मिनट। हाँ, तो फिर ये पता नहीं ऐसे क्या गलती हो गई है मुझसे जो ये उग ही नहीं रहे, है ना। कुछ उग रहे हैं, कुछ नहीं उग रहे। और फिर पिछली वीडियो में मैंने फ्लोटिंग प्लांट डाले थे, पानी थोड़ा वो रूट से बढ़ गया था। तो फिर अब लुक एक्वेरियम की लुक ऐसी सी आ रही है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है वगैरह। और ये स्नेल्स ने भी बच्चे बहुत दे दिए हैं, इसमें श्रिम्प वगैरह ने भी दिए हैं, स्नेल्स ने भी बहुत ही ज़्यादा दे दिए, है ना। मेरा तो ज़्यादातर टाइम इधर ही गुजरता है, मैं हर चीज़ नोट करते रहता हूँ। हमारी कॉरिडोर अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है ना, बहुत ग्रोथ पकड़ रही है वो, ऐसे ही खाना पीना करते करते। तो फिर बस आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, और थोड़ी मैं वो रखना चाह रहा था कि ना ज़्यादा बकवास ना करूँ, सीधे सीधा बतवा दूँ। तो फिर आज की वीडियो फिर यहीं पर ही एंड करते हैं, सही है। ये थी मेरे 4 फुट एक्वेरियम की वो अपडेट। पीछे जो एक्वेरियम नज़र आ रहा है उसकी अगली वीडियो में अपडेट दे दूँगा, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।